थोड़ा सा काउंटर कर रहा हूं, फिर आप कंप्लीट कीजिए। सवाल तो यही है, जहां पर विपक्ष जीत जाता है वहां पे ईवीएम ठीक हो जाती है, जहां पे हार जाते हैं वहां पे ईवीएम खराब हो जाती है। आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा आपके प्रश्न का। देखिए, तो जब ये परिणाम आया, थोड़ा सा रोक रहा हूं, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मिल्कीपुर को लेकर अभी घोषणा नहीं की गई है, ये बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या की ये सीट है जहां पर उपचुनाव होना है, लेकिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल्कीपुर की तारीखों की घोषणा नहीं की है। ये क्यों नहीं की है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। अयोध्या जहां पर बीजेपी को शिकस्त मिली थी, इंतजार था कि इस बार मिल्कीपुर में उपचुनावों में क्या होगा। बहरहाल चुनाव तारीखों की घोषणा मिल्कीपुर को लेकर नहीं की गई है। मानस श्रीवास्तव यूपी से जुड़े हैं हमारे साथ लखनऊ से। मानस, क्या वजह बताई गई है, मिल्कीपुर में तारीखों की घोषणा नहीं की गई है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मुझे भी ये लिस्ट देख करके एक बड़ी हैरत हुई कि 10 विधानसभा सीटें थी जिसमें उपचुनाव होना था। इसमें सबके नाम इस सूची में, जब उत्तर प्रदेश की सूची में देख रहा था और इसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं है, तो मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी ये खबर मिल रही है कि सिर्फ 9 ही सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जिस पर पूरे देश की निगाहें थी, उस पर चुनाव का कोई जिक्र इसमें नहीं है इस सूची में। तो मैं खुद भी बहुत हैरत में हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मिल्कीपुर की सीट क्यों छोड़ दी गई। मिल्कीपुर सीट जो सपा और भाजपा के बीच प्रतिष्ठा का सवाल है, अयोध्या से आती है मिल्कीपुर सीट, जहां के अवधेश प्रसाद जो विधायक थे वो लोकसभा का चुनाव जीते, बीजेपी को शिकस्त देकर के वो सांसद बने और उसको लेकर के पूरे देश भर में एक मैसेज देने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि अयोध्या जहां पर इतना भव्य आयोजन, इतना बड़ा आयोजन किया गया इस सदी का, वहां पर चुनाव हार गए क्योंकि बीजेपी से लोग असंतुष्ट हैं। खुद मुख्यमंत्री 5 बार लोकसभा चुनाव के बाद से 5 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं, बावजूद इसके अगर इसका सूची में ये नाम नहीं आता है। और समाजवादी पार्टी तो कैंडिडेट भी घोषित कर चुकी है। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम घोषित हो चुका है, जो समाजवादी पार्टी ने हरियाणा चुनाव में जब मतदान हुआ उसकी ठीक अगले दिन जो सूची जारी की, पहली सूची 6 लोगों की, उसमें मिल्कीपुर का जिक्र है। उसमें अजीत प्रसाद को कैंडिडेट घोषित किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में मैं खुद भी बहुत हैरत में हूं कि आखिर ये केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसको क्यों छोड़ दिया। आखिर मिल्कीपुर सीट से क्या परहेज है, या ये कोई टाइपिंग एरर है, या कहीं से कोई चूक हुई है, या इसके पीछे की वजह क्या, किन्हीं और कारणों से रोका गया, लेकिन इसको स्पष्ट नहीं किया गया अभी तक। लेकिन जो सूची है मेरे पास, उसमें बाकी सभी 9 सीटों का जिक्र है। इसमें करहल का भी जिक्र है, इसमें खैर का, गाजियाबाद जो सदर सीट है उसका भी जिक्र है, और तमाम जो मझवा सीट है, फूलपुर, सभी का जिक्र है। या सीसामऊ की सीट जो कि इरफान सोलंकी को, जो सपा विधायक, उनको सजा होने के बाद जो सीट खाली हुई थी, उसका भी जिक्र है। लेकिन मिल्कीपुर सीट छोड़ दी गई, ये अपने आप में बड़ा हैरत का विषय है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग आने वाले वक्त में, या हो सकता आज ही, इस कारण को स्पष्ट करे कि आखिर मिल्कीपुर को क्यों छोड़ दिया गया। क्योंकि विपक्ष के सियासी तीर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लगातार चल रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप आप देख ही रहे, लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर के ईवीएम तक को निशाने पे लिया जा रहा है। ऐसे में मिल्कीपुर को सीट को अगर छोड़ दिया जाता है तो निश्चित तौर पर ये समाजवादी पार्टी या विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा इस उपचुनाव में बैठे बिठाए उनको मिल जाएगा। तो ये बात अभी कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जरूर चुनाव आयोग कोई ना कोई स्पष्टीकरण देगा। ठीक है, चलिए मेहमानों पे लौटते हैं। अपने आप में ये बड़ा सवाल यहां पे हो जाता है, मिल्कीपुर अयोध्या, बीजेपी को शिकस्त मिली थी लोकसभा चुनावों में, विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था, और अब यह घोषणा हुई है, जो लिस्ट सामने आई है उसमें यूपी में 9 सीटों के जिक्र तो किया गया है, लेकिन मिल्कीपुर में चुनाव कब होंगे इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। तुहिन साहब, ये क्योंकि आप कह रहे थे चुनावों पे बात करिए, सियासत पे बात करिए, लेकिन घूम फिर के हमें फिर चुनाव आयोग पे आना पड़ रहा है। मिल्कीपुर अयोध्या क्यों घोषणा नहीं होगी, क्या वजह हो सकती है तुहिन साहब? रिक्वेस्ट सीएनबी की आई है, कोई रिक्वेस्ट नहीं। सो एनीवे वी विल गिव स्पेसिफिक रिप्लाईज अपॉन दिस। यस प्लीज। हाँ सर, मेरा नाम प्रमोद जगताप है, मैं सकाल मीडिया ग्रुप के शाम टीवी चैनल से हूँ। मेरा सवाल जो है वो सिंबल को लेके, महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 गुट होने के बाद तुतारी और ट्रम्पेट, तुतारी जो है शरद पवार की पार्टी को दे दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ट्रम्पेट जो है वो भी सिंबल कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दे दिया था।
इससे ज्यादा वोट उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने लिए थे। शरद पवार के एनसीपी का ऐसा कहना है कि ये सिंबल जो है वो फ्रीज करना चाहिए। महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है उसमें वो फ्रीज किया है, लेकिन केंद्रीय चुनाव ने अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। तो आप उसको लेके कोई आपकी एसओपीज बनाने वाले हो, वो सिंबल अभी फ्रीज करने वाले हैं, निम्न उसके का जरा सविस्तर बताइए प्लीज। जेंटलमैन इन दिस साइड, थैंक यू। राजीव सर, मैं आनंद कुमार सिंह हूं, न्यूज इंडिया न्यूज चैनल से। सर, मेरा एक सवाल आपसे है। मैंने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर कवर किया था, तो मैंने तेलंगाना में देखा कि हिजाब को लेकर लोकसभा बीजेपी की प्रत्याशी थी, तो वो हिजाब को लेकर आइडेंटिफाई कर रही थी, जिसको लेकर विवाद हुआ था। और ऐसा ही जम्मू कश्मीर में भी हुआ। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को उम्मीदवार थी बीजेपी की, तो वो भी हिजाब उठाकर शक्ल देखने को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर देखना चाहते, जिसको लेकर विवाद हुआ था। दिल्ली बीजेपी ने आपको लिखा है कि इसको लेकर एक एसओपी बनाई जाए जिससे आइडेंटिटी क्लियर हो सके। तो मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि डेमोक्रेटिक राइट या कल्चरल राइट, आप किसको आगे रखेंगे? यस प्लीज टू द जेंटलमैन। सर, एक सवाल ये भी था कि आपने ठीक है, तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी चल रही है। शायद चुनाव आयोग की तरफ से ये क्लैरिफाई किया जाए कि मिल्कीपुर में तारीखों की घोषणा क्यों नहीं हुई है। तो इंसाफ, मेरा सवाल आपसे ही था, आखिरकार क्या वजह रही होगी? मिल्कीपुर अयोध्या की सीट, तारीख की घोषणा नहीं हुई है, उसको छोड़कर बाकी सब जगह कर दिया आपने। मेरे अंदर भी जिज्ञासा है, मैं भी वेट कर रहा हूं डिटेल्स की। तो जैसे डिटेल आएगी मैं आपसे साझा करूंगा। देखिए, ये शिकस्त जो है, एक तो जो आप कह रहे हैं बार बार, सो लेट मी से इट दैट वे, जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है, ठीक है? वो दे देंगे, वो दो तो मैंने बताई दी आपको। चलिए, let us go orderly. Yeah, please follow a system. Thank you. Two more questions. Two more. This row. Green. Two last questions, please. Sir, this is Nishant Azad from Organizer English Weekly. My question is that misuse of AI and deepfakes is increasing. So, what are the steps Election Commission is taking to deal with this issue? Good question. सर, अभी मुंबई जैसे बड़े शहर में जिस तरीके से दिन दहाड़े मर्डर हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ी हैं अपराध की, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी बैठकें भी हुई हैं। इसको लेकर किस तरीके से चुनाव आयोग ने इससे पहले हालांकि बैठक की थी, अब किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं ताकि खास करके शहरी इलाकों में जहां पर आप वोटिंग परसेंटेज वैसे भी कम देख रहे हैं, बांद्रा का इलाका हो, जुहू वर्सोवा, कैसे लोगों में कानून और व्यवस्था के लिए लोगों के मन में विश्वास पैदा करेंगे ताकि लोग वोटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा निकलें? थैंक यू। So, we will take one more question, sir. Let him answer. Let him answer. Let me answer these questions first. About this symbol, first question is about the symbol of the NCP. NCP का जो सिंबल है, मैन ब्लोइंग तुरी, सो उसमें हमारे पास में दो रिक्वेस्ट आई थी एनसीपी एसपी से। एक तो ये आई थी कि उनको जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है एज स्टेट पार्टी, तो उन्हें हम कंट्रीब्यूशंस रिसीव करने की भी स्वीकृति दें। और दूसरी रिक्वेस्ट आई थी कि उनको जो उनका सिंबल है वो प्रोमिनेंट नहीं है, वो जब वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट के अंदर में छोटा दिखाई देता है, तो उसका रेशियो ऐसे चेंज कर दीजिए कि वो स्पष्ट से मैन ब्लोइंग तुरी दिखाई देने लगे। और दूसरी रिक्वेस्ट एक और भी साथ में थी कि उस जैसा एक कोई ट्रम्पेट है उसको हटा दीजिए। 3 रिक्वेस्ट। सो पहली रिक्वेस्ट हमने उनकी मान ली, हमने उन्हें उसी दिन ऑथराइज कर दिया था कि आप ड्यूली कॉन्ट्रीब्यूशंस ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू द डिस्क्लोजर्स विच एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू डू। सेकेंडली, हमने उनको लिखित में ये भी छूट दी थी कि आप खुद हमें बताइए कि आप अपने सिंबल को मैन ब्लोइंग तुरी को किस तरीके से बैलेट यूनिट में दिखाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा था हम इस तरह से दिखाना चाहेंगे। 1-2 चॉइस दी थी, जो उनकी पहली चॉइस थी वो हमने मान ली। सो इस इलेक्शन में उनका सिंबल वुड भी ज्यादा दिखाई देगा, मतलब प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। तीसरी रिक्वेस्ट थी वो एक ट्रम्पेट है इस टाइप की, जो कि मैन ब्लोइंग तुरा से बिल्कुल डिफरेंट है। तो कमीशन ने उसी दिन बताया था कि वो उससे डिस्टर्ब नहीं करता है। सो ऑल दी 3 हैव बीन एक्सेप्टेड, दैट इज 1। All
AI and deepfakes, this is a very, very contextual question. This is disturbing all the elections world over. I have said it earlier also. It's a very serious issue. हमने इसके लिए 2-3 चीजें की हैं और आपने अगर 24 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा होगा, सो ऐसी घटनाएं हम रोक पाने में सक्षम हुए थे कि किसी की फोटो किसी के साथ लगा दी, किसी की आवाज किसी के साथ मिला दी, इस तरीके के बहुत पॉसिबल AI रिलेटेड न्यूसेंस हो सकती थी. We were able to control it essentially through the control rooms which have been set up, social media teams which have been set up in all the districts I am saying, and in police headquarters to monitor continuously anything which is fake and take corrective action immediately. This has led to, in some cases, takedown, some cases blockade, and in some cases even criminal action wherever it was warranted. कुछ लोग हैं जो अभी भी एकदम झूठ नैरेटिव किसी न किसी तरीके से चलाते हैं. हम उसको अभी तक हमने कुछ नहीं किया है. अभी तक हमने उसको ये सोच के रखा हुआ है कि लोग खुद देख देख के समझ जाएंगे कि ये झूठ है. इसलिए वी आर गोइंग एब्सोल्युटली स्लो, बट इट हैज नॉट क्रॉस द red line. The day it crosses red line, they will also be taken. Identity, democratic identification versus cultural identity. This has conduct of election rules. Section 35. Rule 35 specifically mentions about the identification of electors. And also 34 mentions about facilities for women electors. Exactly in 2 provisions के तहत आइडेंटिफिकेशन का कार्य जो कि रूल्स में प्रोवाइडेड है उसी हिसाब से किया जाएगा, बट विद फुल रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट टू द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर इशू which are prevalent in many states, which are prevalent in Rajasthan, which are prevalent in many parts of the country. That will be according to the rule position and also